शादी के बाद हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। ऐसे ही राशि को भी अपनी शादी के बाद ससुराल जाना पड़ा। लेकिन राशि का ससुराल काफी बड़े परिवार का है, जहां राशि को सबकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। बेचारी राशि सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गई। राशि के पिता ने काफी ढूंढकर एक अच्छे परिवार में राशि की शादी तय की थी। आखिरकार वो समय भी आ गया जब राशि की शादी होनी थी। सारे रीति रिवाज के साथ राशि की शादी आदित्य के साथ हो जाती है और राशि अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर जब राशि ने अपनी सास राजेश्वरी के पैर छुए, राशि बहू, तुम्हारे ससुराल में सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम्हारे दादा ससुर, दादी सास और जेठ विकास भी हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने दादाजी और दादी जी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। राशि ने सास की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दादाजी, दादी जी और जेठ विकास के पैर छूकर उन सभी का आशीर्वाद लिया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाभी, घर में और सदस्य भी हैं। मैं आपका देवर विदित हूँ। देवर विदित ने राशि के पैर छूकर राशि का आशीर्वाद लिया। तभी उसी समय एक और हाथ आकर राशि के पैरों को छूकर उसका आशीर्वाद लेता है। भाभी, ये है आपकी सबसे छोटी ननद सुनिधि। राशि ने देवर और ननद को आशीर्वाद दिया। सुनिधि ने आगे बढ़कर राशि को गले लगा लिया और कहा, वेलकम टू आवर होम भाभी, ये है हमारा छोटा सा परिवार। राशि ने मन ही मन सोचा, छोटा सा परिवार, दादाजी, दादी जी, सासू माँ, जेठ जी, देवर और ननद। इतने लोगों को गिनते गिनते राशि की सांसें फूलने लगी। तभी राजेश्वरी ने कहा, सुनिधि, भाभी को उसके कमरे में ले जा और आराम करने दे। शाम को उसे रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार होना है। सुनिधि राशि को उसके कमरे में ले जाकर बैठा देती है। आपको कुछ चाहिए भाभी, पानी या चाय कॉफी? राशि नहीं में सिर हिला देती है। सुनिधि हंसते हुए कहती है, कुछ जरूरत हो तो बता दो भाभी, बाद में तो आपको ही हम सबकी जरूरतें पूरी करनी है। राशि घूंघट की आड़ में हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर से नहीं में सिर हिलाती है। तभी वहां आदित्य आ जाता है। सुनिधि की बच्ची, भाभी को परेशान मत कर, चल जा, हमें आराम करने दे। सुनिधि चली जाती है और आदित्य कमरे के अंदर आता है। राशि उसकी तरफ देखती है। क्या बात है राशि, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बहुत बड़ा परिवार है आपका। हाँ राशि, परिवार तो बहुत बड़ा है। बड़े भाइयों ने भी शादी नहीं की, इसलिए इस घर में तुम अकेली बहू हो। तुम्हें ही सबकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर तो राशि के पसीने छूट जाते हैं। खैर, शाम को रिसेप्शन पार्टी हुई और अगले दिन राशि की पहली रसोई। धीरे धीरे सारे रीति रिवाज पूरे हो गए। राशि ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। जो भी कहो, हमारी राशि बहू बहुत संस्कारी है। आते ही इसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। इसे कुछ कहना नहीं पड़ा। तू तो राजेश्वरी बड़ी कामचोर थी। माँ जी, हमारी शादी भी तो बहुत कम उम्र में हुई थी ना। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं ही बच्ची थी। इस तरह दादी सास ने राशि की तारीफ की। धीरे धीरे घर के सारे लोग राशि पर ही निर्भर होते गए। सुबह दादाजी और दादी जी को उनकी दवाई देना, सबके लिए सुबह की चाय बनाने से लेकर पति, जेठ और देवर के कपड़ों में प्रेस करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, उफ, इतने सारे काम राशि को अकेले ही करने पड़ते। उस पर ननद की अलग ही डिमांड रहती थी। भाभी, आपको पता है ना कि मुझे 8 बजे कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। आप चाय के साथ मेरे लिए गर्मा गर्म सैंडविच ही बना दो, नहीं तो भूखे पेट मेरे से क्लास भी नहीं किया जाएगा। हाँ हाँ सुनी थी, मैं चाय के साथ तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ। भाभी भाभी, मेरी पिंक शर्ट में प्रेस कर दिया आपने? हाँ देवर जी, अभी कर देती हूँ। राशि रसोई घर से आवाज लगाकर बोलती है। तभी वहां आदित्य आ जाता है। राशि, बड़े भैया के कपड़े भी प्रेस कर देना। बेचारे तुम्हें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका ध्यान भी तुम्हें ही रखना है। और सबसे पहले मेरी नीली वाली शर्ट में प्रेस कर देना। आज मीटिंग है, वही पहनकर जाऊंगा। राशि जल्दी जल्दी सुनिधि के लिए सैंडविच बनाकर जेठ, पति और देवर के कपड़ों में प्रेस करने लग जाती है। तभी वहां राजेश्वरी आ जाती है। अरे राशि बहू, सुबह के 8 बज गए हैं, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? माँ और पिताजी सुबह 5 बजे से जागे हुए हैं, उन्हें भूख लग गई होगी। वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें समय पर खाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ जी बस अभी आई, मैं 5 मिनट में सभी कपड़ों में प्रेस कर दूंगी और 10 मिनट में नाश्ता बना दूंगी। ठीक है बहू, जरा जल्दी जल्दी
हाथ चला। बेचारी राशि जल्दी जल्दी सबके कपड़ों में प्रेस करके नाश्ता बनाने रसोई घर में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। राशि ने सबसे पहले दादाजी और दादी जी को नाश्ता दिया। अरे राशि, मुझे और भैया को ऑफिस जाना है, हमें भी नाश्ता दे दो और हमारा लंच पैक कर दो। अब राशि घबरा जाती है क्योंकि लंच तो उसने अब तक बनाया ही नहीं था। आदित्य जी, लंच तो अभी नहीं बना है। क्या तुमने लंच नहीं बनाया? सुबह से क्या कर रही थी? अब मैं और भैया ऑफिस में क्या खाएंगे? आदित्य, राशि सुबह से सबका काम कर रही है, इसलिए वो लंच नहीं बना पाई। हम बाहर से खाना मंगा कर खा लेंगे। जेठ जी की बात सुनकर राशि को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो, कोई तो उसकी परेशानी समझ रहा है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। उसके बाद राशि अपने कमरे में आकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, ये मैं कहाँ फंस गई यार। अगर रोज यही होता रहा तो बहुत जल्द मैं बीमार पड़ जाऊंगी। एक जेठ जी हैं जो मुझे समझते हैं, इस घर में तो और कोई भी मुझे नहीं समझता। राशि ये सब सोच ही रही थी कि सास राजेश्वरी वहां आ गई। राशि बहू, घर कितना गंदा पड़ा है और कपड़े भी धोने हैं। अभी तक दिन का खाना भी नहीं बना और तू यहां आराम कर रही है। जी माँ जी, अभी सारा काम कर देती हूँ। बेचारी राशि फिर से घर के काम में जुट जाती है। अब राशि के साथ रोज रोज यही होता था। बेचारी राशि शाम होते तक बहुत ज्यादा थक जाती थी और रात को तो पति आदित्य के साथ बातें करने से पहले ही वो नींद की आगोश में चली जाती थी। एक दिन सुबह सुबह, आदित्य उठिए, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे राशि, आज संडे है यार, और तुम भी आज मेरे पास बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं आदित्य? घर के इतने सारे काम हैं। मेरे लिए तो क्या संडे और क्या मंडे, सब दिन एक जैसे हैं। मेरी छुट्टी कहाँ होती है? ये क्या राशि, जब से हमारी शादी हुई है तुमने ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं की है, ना कहीं हम घूमने गए। क्या करूं, आपके इस छोटे से परिवार का ख्याल रखने में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कब सारा दिन निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और आदित्य ने राशि के कान में कुछ कहा। लेकिन आदित्य, दादी जी, दादाजी, माँ जी, जेठ जी, इन सबसे झूठ बोलना ठीक रहेगा क्या? अरे राशि, इतना मत सोचो, आखिर हम पति पत्नी हैं और हमें खुद के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना। राशि आदित्य की बात मान जाती है। उस दिन जब सारे लोग टेबल पर एक साथ नाश्ता कर रहे थे और राशि किचन में गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी, तब राशि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर आदित्य दौड़कर किचन में जाता है। अरे राशि। आदित्य राशि को गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और बिस्तर पर लिटा देता है। आदित्य राशि के मुंह पर पानी के छींटे मारता है तो राशि होश में आ जाती है। तभी वहां राजेश्वरी आ जाती है। आदित्य बेटा, बहू को क्या हुआ? माँ, राशि की तबीयत थोड़ी खराब है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये नाश्ता नहीं बना पाएगी। आप सुनिधि से कह दो कि वो सबको नाश्ता करा दे। राजेश्वरी ने सुनिधि को नाश्ता बनाने के लिए बोला। सुनिधि घर का काम तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर पाई। इधर थोड़ी देर के बाद, माँ, मैं राशि को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से बहू का चेकअप करा देना। ना जाने क्या हो गया मेरी राशि बहू को। आदित्य और राशि गाड़ी में बैठकर घर से निकलते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर खूब मस्ती करते हैं और खाना खाते हैं। इधर घर का बाकी काम राजेश्वरी और सुनिधि दोनों मिलकर कर रहे थे। आदित्य, घर में क्या बोलोगे? डॉक्टर का बहाना बनाकर हम यहाँ आ तो गए। कह देंगे कि डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप कर लिया है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब प्रेग्नेंट हो गई, और ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारा अबॉर्शन हो गया है, और डॉक्टर ने तुम्हें थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। इसी बहाने हम हनीमून मनाने गोवा चलेंगे। आदित्य की बात सुनकर राशि हंसने लगती है और कहती है, वाह क्या प्लान है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों घर आते हैं। आदित्य बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? राशि बहू को क्या हुआ है? आदित्य ने जैसा राशि को बताया था वैसा ही दादाजी को और घर के बाकी सदस्यों को बता दिया। तभी राशि के जेठ विकास आदित्य से कहते हैं, आदित्य, जरा राशि की रिपोर्ट दिखाना। भैया, वो तो गाड़ी में छूट गई, तो जाकर गाड़ी से लेकर आओ। अब आदित्य और राशि चिंता में पड़ गए कि रिपोर्ट कैसे दिखाएं। क्या बात है आदित्य, परेशान क्यों हो गए? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्योंकि राशि बिल्कुल ठीक है। आज राशि और आदित्य जिस रेस्टोरेंट में बैठकर हमें बेवकूफ बनाने का प्लान बना रहे थे, मैं भी वहीं बैठा था। मेरी क्लाइंट मीटिंग चल रही थी, मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली, लेकिन इसमें आदित्य और राशि की कोई गलती नहीं है। राशि जब से इस घर में बहू बनकर आई है, वो सुबह से शाम तक घर का काम ही करती रहती है। बेचारी कितना थक जाती होगी, ये किसी ने नहीं सोचा। माँ, घर के काम में आप और सुनिधि भी तो राशि की मदद कर सकती है ना।
थैंक यू विकास भैया, आपने मेरे लिए इतना सोचा और झूठ बोलने के लिए सॉरी। अरे विकास सही तो कह रहा है। राशि के आने के बाद राजेश्वरी सारा दिन सोफे पर बैठी रहती है। राशि बेचारी एक पैर पर खड़ी होकर सारा काम करती है। राजेश्वरी बहू, आज से तू और सुनिधि राशि के साथ मिलकर काम करेंगे। जी माँ जी। इन सब के बाद राशि के सिर से काम का बोझ हल्का हो गया था और वो आदित्य को समय भी दे पाती थी।